तो अब सबसे पहले ना अभी हम लोग डिस्टिंग्विश से स्टार्ट करेंगे। तो हो सो जो भी एग्ज़ाम का एमपी क्वेश्चन है वो मैं ही डिस्कस कर रहा हूँ और थोड़ा ध्यान दो कैसे क्या पढ़ा रहा हूँ। और मतलब डिस्टिंग्विश आएगा, तुमको केस स्टडी आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएगा, लेटर आएगा, बड़ा आंसर आएगा, सब मार्क करके अपन अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ओके, तो फिक्स कैपिटल वो होता है जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और फिक्स टाइम तक रहता है, जिसका टाइम पीरियड लॉन्ग रहता है। तो फिक्स एसेट बोले तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। वर्किंग कैपिटल बोलते हैं जो छोटा मोटा एसेट होता है जो बिजनेस को चलाने के लिए लगता है। नीचे फिक्स कैपिटल बिजनेस में परमानेंट रहता है और वर्किंग कैपिटल टेम्पररी रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज आया जैसे मटेरियल हो गया ना, कभी ज़्यादा कभी कम। और फिक्स कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में? फिक्स एसेट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इसके लिए। और वर्किंग कैपिटल छोटा मोटा जो बिजनेस को चलाने के लिए लगता है, जैसे बिल, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, माने स्टॉक होता है। और फिक्स कैपिटल का पैसा कंपनी कहाँ से बंदोबस्त करेगा? कंपनी कहाँ से लाएगा पैसा? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म, कंपनी यहाँ से पैसा लेके आता है। और वर्किंग कैपिटल का पैसा डिपॉजिट से, ट्रेड क्रेडिट से लाता है। ये याद करो, सोर्स मतलब बंदोबस्त। तो फिक्स कैपिटल का पैसा कंपनी कहाँ से लाएगा? वर्किंग कैपिटल का कहाँ से लाएगा? फिर बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, कंपनी फिक्स कैपिटल में पैसा इसलिए इन्वेस्ट करता है ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट बना सके। और वर्किंग कैपिटल में प्रॉफिट इसलिए करता है ताकि इमीडिएट रिटर्न मिले। क्या मिले? इमीडिएट रिटर्न। और फिक्स कैपिटल कैसे होता है? लॉन्ग टर्म, और ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म। और इसमें एग्जाम्पल डालने का लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इसमें डालने का रॉ मटेरियल, स्टॉक। तो ये डिस्टिंग्विश पढ़ना है, एग्जाम में किधर भी तुमको दिख सकता है बच्चा। ओके, अब नेक्स्ट जो तुम्हारा डिस्टिंग्विश है, और फिक्स कैपिटल में रिस्क ज़्यादा है और वर्किंग कैपिटल में रिस्क कम है, क्योंकि इधर पैसा ज़्यादा लगता है, इधर पैसा कम लगता है। अब जो नेक्स्ट आईएमपी डिस्टिंग्विश है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। अगर एग्जाम में तुमको जस्टिफाई में भी आया या शॉर्ट टर्म में भी आया तो डिस्टिंग्विश का पॉइंट ही उठा के डालना है, डिस्टिंग्विश का पॉइंट उठा के डालना है। ओके, तो अपन पहले प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर हु एंजॉय। ओके, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर जो एंजॉय करता है। क्या एंजॉय करता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। और इक्विटी शेयर वो है दो दैट डू नॉट एंजॉय, ना उसको डिविडेंड टाइम पे मिलता है ना उसका कैपिटल रिटर्न होता है। तो ये एंजॉय करता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये डू नॉट एंजॉय पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये मीनिंग हो गया रेट ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स का, तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कैसा है मालूम है क्या? कभी एक साइकोलॉजी का एग्जाम बच्चा, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कैसा है? फिक्स रेट होता है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कैसा है? फिक्स रेट होता है। और इक्विटी शेयर का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग, कभी ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा कमाएंगे, कम प्रॉफिट तो कम कमाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड फिक्स मिलेगा, इक्विटी शेयर को डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग। वोटिंग राइट, कंपनी का असली मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स, ये लाइन डाल देंगे। रिटर्न ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिटर्न होता है, प्रेफरेंस शेयर का बेटा कंपनी क्या करती है? रिटर्न करती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी रिटर्न करती नहीं है, तो ये रिटर्न होता नहीं है लाइफ टाइम में। नेचर ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स को सेफ कैपिटल बोलते हैं क्योंकि इधर रिस्क कम होता है। इक्विटी को रिस्की कैपिटल बोलते हैं। क्यों रिस्की बोलते हैं? बिकॉज इसको ना डिविडेंड टाइम पे मिलता है ना रिटर्न। ओके, इन्वेस्टर जो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करता है वो कॉशियस होता है, डरपोक होता है। और जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है वो रेडी टू टेक हाई रिस्क, वो बिंदास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहता है। ओके, ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट पढ़ रहे हैं शेयर और डिबेंचर। क्या पढ़ रहे हैं? शेयर्स और डिबेंचर। तो शेयर्स मतलब जो कंपनी शेयर्स से पैसा लेती है वो मालिक होता है, जो शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनी का मालिक होता है। डिबेंचर मतलब कर्जा लेता है, डिबेंचर बोले तो कर्जा। शेयर मतलब ओन फंड बोलते हैं उसको, खुद का पैसा। डिबेंचर बोलते हैं बोरो फंड, कंपनी कर्जा लेती है। तो शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटी। ओनरशिप मतलब मालिक, खुद का पैसा। और डिबेंचर कैसा है? क्रेडिटरशिप, उधारी का पैसा। कंपनी जो खुद का पैसा लगाती है वो शेयर से, और जो कंपनी कर्जा लेती है उसको क्रेडिटर्स। ओके, लोन, कर्जा। स्टेटस, जो शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, और जो डिबेंचर खरीदता है उसको डिबेंचर होल्डर। द होल्डर ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर, द होल्डर ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर, ये लिख सकते हैं। नेचर, शेयर कैसा है? परमानेंट कैपिटल देता है कंपनी को, शेयर प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल। और डिबेंचर कैसा देता है? टेम्पररी कैपिटल, डिबेंचर कैसा देता है? टेम्पररी। वोटिंग राइट, जो मालिक है उसको वोटिंग राइट है, मतलब शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। डिबेंचर कौन है? कर्जेदार है, उसको वोटिंग राइट्स नहीं है। सिंपल। रिटर्न, शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर पे इंटरेस्ट। शेयर पे क्या रिटर्न मिलेगा? शेयर्स पे अपने को मिलेगा डिविडेंड, और डिबेंचर पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ये याद करना है। सिक्योरिटी, शेयर पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चीज़ गिरवी नहीं है, कंपनी डूब गई तो तुम्हारा भी पैसा गया। और डिबेंचर पे क्या है? सिक्योरिटी है, सिक्योर है, सेफ है। अगर कंपनी पैसा नहीं दी तो तुम कंपनी को कुछ भी चीज़ उठा के लेके जा सकती है। और शेयर कब इश्यू करते हैं? इनिशियल टाइम में, कंपनी की शुरुआत में, और डिबेंचर्स बाद में। तो ये तुम्हारा पॉइंट्स कौन सा डिस्टिंग्विश पढ़ लिया? इक्विटी शेयर, मतलब ये दो डिस्टिंग्विश, तीन है ना, उसमें तो दो आने का चांस है। ओके, अब नेक्स्ट आईएमपी पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ना है जो पढ़ा रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये डिस्टिंग्विश या किधर भी आएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब होता है बंदा खुद से शेयर किसी के नाम पे बेचता है।
मतलब वॉलंटरी मतलब होता है किसी को शेयर बेचता है उसके बदले पैसा लेता है, और ट्रांसमिशन मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं बेचता है। ये कब बेचता मालूम है क्या? ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब बंदा मर गया, पागल हो गया, है ना, कंगाल हो गया, तब बेचता है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स वॉलंटरी, अपनी मर्जी से किसको देता है? अपना शेयर किसको? किसी और को देता है। और ट्रांसमिशन मतलब अपना शेयर किसको देगा? वो मतलब किसी और पार्टी को देगा। इसमें मेन पार्टी है लीगल पर्सन। और जब शेयर ट्रांसमिशन करेगा, कब करेगा? जब बंदा मर गया, पागल हो गया, कंगाल हो गया। ओके, व्हेन कब करेंगे? ट्रांसफर शेयर कब होता है? जब बंदे को शेयर्स बेचना है, जब बंदे को शेयर बेचना है, द मेंबर वांट टू सेल दी शेयर। और ट्रांसमिशन उसके हिसाब से नहीं होगा, जब बंदा कंगाल हो गया तो मर जाएगा। नेचर ऑफ एक्शन, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो वॉलंटरी एक्शन है। वॉलंटरी मतलब होता है अपनी मर्जी से। इनवॉलंटरी मतलब कंपलसरी, वो तो ऑपरेशन लॉ है, बंदा मर गया तो उसको शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा। और इधर दो पार्टी इन्वॉल्व है, ट्रांसफर ऑफ शेयर में दो पार्टी इन्वॉल्व है, ट्रांसफर और ट्रांसफरी। और ट्रांसमिशन में दो, ट्रांसमिशन में एक ही है, ऑपरेशन ऑफ लॉ है ना, मतलब ये कौन करता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो इधर दो पार्टी इन्वॉल्व लिखने का, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, इधर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए इंस्ट्रूमेंट लगेगा, इधर ट्रांसमिशन के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। और ये शुरुआत कौन करता है? ट्रांसफरर। और इधर कौन खेल चालू करता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कंसिडरेशन मतलब पैसा, ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए कंसिडरेशन चाहिए, पैसा चाहिए। कभी भी शेयर बेचेंगे तो उसके बदले पैसा होगा, पर ट्रांसमिशन के लिए नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है। लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफर एंड, मतलब इधर इसकी लाइबिलिटी खत्म होती है, उधर उसकी लाइबिलिटी चालू होती है। तो ये शेयर है, डिस्टिंग्विश पढ़ना है। उसके बाद IMP डिस्टिंग्विश निकाल रहा हूँ। हाँ, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो कंपनी साल के आखिर में देती है, और इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में देती है। फाइनल डिविडेंड कंपनी कब पे करेगी? साल के आखिर में पे करेगी। और इंटरिम डिविडेंड इट इज पेड बिटवीन 2 AGM, एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में। हु डिक्लेयर? फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है, मतलब रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, डिक्लेयर शेयर होल्डर करता है। तो फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर डिक्लेयर करता है, पर इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये शेयर होल्डर डिक्लेयर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑथोराइजेशन मतलब पावर, तो इधर क्या लिखने का? तो फाइनल डिविडेंड के लिए कोई अथॉराइज की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, पर इंटरनल डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए क्या चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन चाहिए, जो कंपनी का कानून उसमें लिखा होना चाहिए। व्हेन डिक्लेयर? इट इज डिक्लेयर्ड दी AGM, कंपनी का जो लास्ट का मीटिंग होती है साल की, तब डिक्लेयर होता है। एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है, ये साल की मीटिंग के बीच में होता है। रेट ऑफ डिविडेंड, ये साल में देते हैं तो इसके लिए रेट ज़्यादा रहता है, ये साल के बीच में देते हैं कम देते हैं, इसके लिए डिविडेंड कम होता है। तो फाइनल डिविडेंड में डिविडेंड क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, और इंटरिम डिविडेंड में डिविडेंड क्या मिलेगा? रेट कम मिलेगा। तो इतना पॉइंट तुम लोग लिखा तो भी चलेगा। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक IMP है डिविडेंड और इंटरेस्ट। देखो, डिविडेंड मतलब होता है कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा, इंटरेस्ट बोले तो ब्याज। तो जो डिबेंचर होता है, जो कर्जा होता है, जो क्रेडिटर से कंपनी लोन लेती है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो कंपनी शेयर्स खरीदती है, शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ता है। ओके, गिवन टू, तो इंटरेस्ट किसको देते हैं? कंपनी क्रेडिटर को देते हैं, और डिविडेंड किसको देते हैं? शेयर होल्डर को, मतलब मेंबर को। इंटरेस्ट क्रेडिटर को देते हैं और डिविडेंड शेयर होल्डर को देते हैं। ऑब्लिगेशन, देखो डिविडेंड पे करना ऑब्लिगेशन नहीं, इट इज़ नॉट कंपलसरी। हाँ, पर इंटरेस्ट पे करना इट इज़ ऑब्लिगेशन, क्योंकि कंपनी को कर्जे पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। व्हेन पेबल, डिविडेंड कब पे करती है? जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है। और इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, डिविडेंड कंपनी को देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिविडेंड देना पड़ेगा। रेट, और डिविडेंड का रेट क्या होता है? फ्लक्चुएट रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, पर इंटरेस्ट का रेट फिक्स रहता है, वो चेंज होता नहीं है। ये डिस्टिंग्विश पढ़ने का था। और ये वाला डिस्टिंग्विश भी IMP है, लास्ट के चैप्टर का। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ नया नया शेयर फर्स्ट टाइम बिकता है, जो मार्केट में उसका IPO आता है। तो प्राइमरी मार्केट वो है जहाँ शेयर फर्स्ट टाइम बिकता है। सेकेंडरी बोले तो स्टॉक मार्केट, जहाँ शेयर जो बिक चुका है उसको खरीदते बेचते बायर सेलर। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइमरी मार्केट से कंपनी का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इनडायरेक्टली कंपनी का पैसा आता है। और प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व है? बड़े बड़े लोग, जैसे कंपनी, इन्वेस्टर। और इधर सिर्फ बायर एंड सेलर, मतलब इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है सेकेंडरी मार्केट में। और प्राइमरी मार्केट में किसकी जरूरत पड़ती है? एजेंट की, अंडर राइटर की जरूरत पड़ती है। सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, किसकी? ब्रोकर। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो प्राइमरी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज का भाव पहले ही डिसाइड किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में डिसाइड कौन करता है? डिमांड और सप्लाई। जितना डिमांड होगा उतना भाव बढ़ेगा, जितना सप्लाई होगा उतना भाव गिरेगा। ये प्राइमरी मार्केट था। और एक नेक्स्ट और है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट बोले तो शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, कैपिटल बोले तो लॉन्ग टर्म होता है। मनी मार्केट में जो भी लेन देन होता है शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म, तो ये शॉर्ट टर्म और लेन देन होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। और टाइम, मनी मार्केट का टाइम 1 साल से कम होता है, और कैपिटल मार्केट का टाइम 1 साल से ज़्यादा होता है। इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट में क्या क्या चीज़ की लेन देन होती है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेज एग्रीमेंट, कमर्शियल पेपर। और कैपिटल मार्केट में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, स्टॉक, ये वर्ड डाल देने के। मनी मार्केट में वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा आता है, और कैपिटल मार्केट में किसके लिए पैसा आता है? फिक्स कैपिटल के लिए आता है। ओके,
इधर कौन कौन से खिलाड़ी है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक डाल दिया, इधर स्टॉक मार्केट है, क्या नाम डालने का, स्टॉक मार्केट कमर्शियल बैंक डाल देने का। ओके, मनी मार्केट में कम पैसा का लेन देन होता है, इसलिए रिस्क कम होता है, और कैपिटल मार्केट में बड़े लेन देन होता है, इसलिए इधर रिस्क ज़्यादा होता है, और इधर कम रिटर्न मिलेगा, इधर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ओके, ये पॉइंट डाल सकते थे। अब तुम्हारा जो आंसर है ना, तो जो मेन आंसर है वो पढ़ा रहा हूँ। अभी एक आंसर है बॉन्ड वाला आंसर पढ़ेंगे। तो बॉन्ड मतलब कर्जा होता है, डिबेंचर के जैसे होता है, और जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड होल्डर जो कंपनी को कर्जा देता है वो भी क्रेडिट होता है। तो बॉन्ड कंपनी मतलब कंपनी एक कर्जा लेगी किससे, बॉन्ड होल्डर से, 5 साल 10 साल 25 साल, और जो बॉन्ड होल्डर रहता है कंपनी को कर्जा दे रहा है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिटर। और बॉन्ड पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट, और बॉन्ड का पैसा रिटर्न होगा। बॉन्ड का पैसा क्या आएगा, रिटर्न। एक टाइम रहेगा, जैसे मैच्योरिटी हो जाएगी उसका पैसा रिटर्न करेंगे। तो अगर एग्जाम में जस्टिफाई है ना, क्रेडिटर आदि, बॉन्ड होल्डर आदि क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो ये आंसर लिखने का। बॉन्ड मतलब डिबेंचर के थ्रू डाल सकते, डिस्टिंग्विश उठा के तो भी लिखेंगे चलेगा। ओके, अभी इधर से मेन आंसर पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हारा काम इजी हो जाए। एटीकेटी ना, शेयर सर्टिफिकेट। ओके, जो भी बंदा शेयर खरीदता है कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट देती है। ओके, जो भी शेयर खरीदता है कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट देती है, और शेयर सर्टिफिकेट प्रूफ होता है कि उसने कंपनी का 100 शेयर खरीदा है। कब, तो उसमें क्या है, कंपनी का नाम, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस, सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ द मेंबर, ये सब मेंशन रहता है। तो एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर आंसर पढ़ लेने का। ओके, और डिपॉजिट के ऊपर आंसर आ रहा है, पढ़ाता हूँ। ओके, ये डिपॉजिटरी सिस्टम, ये क्या है, NSDL, CDCL, जो भी पहले शेयर फिजिकल होता था ना, पेपर में होता था, अब सब शेयर किस में रिकॉर्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में। तो फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में रिकॉर्ड हो गया। ये डिपॉजिटरी एक्ट 1996 बना था, तो उसके ऊपर आंसर लिखना है। तो इससे फायदा क्या होने लगा, पहले रिस्क ज़्यादा था पेपर का, अब जब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया रिस्क कम हो गया, सेफ्टी भी है, सिक्योर भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको शेयर खरीदना बेचना आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, जबकि फिजिकल ट्रांसफर में बहुत टाइम लगता था। आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, और डिपॉजिट सिस्टम क्या, एक एजेंट होता है जो सेबी के गाइडलाइन में काम करता है 1996 एक्ट के हिसाब से। ये क्या करता है, जो भी इन्वेस्टर शेयर खरीदता है वैसे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो कोई भी आंसर ये एग्जाम में आने वाला ही है, चाहे डिपॉजिट सिस्टम आवे चाहे डीपी आवे, तो ये आंसर उठा के लिखना आपको, ठीक है, कंफर्म है। और इंटरेस्ट का डिस्टिंग, ये वाला आंसर आया ना, तो डिस्टिंग्विश उठा के डालना, डिस्टिंग्विश सब पढ़ो, ये आंसर वही उठा के डालना। तो ये तुम्हारा, हाँ अभी ये आंसर कंफर्म लिखना ही है। जांच, अभी सुनो, ये आंसर कहाँ लिखना है, चाहे स्टॉक मार्केट आवे, सेबी आवे, है ना, मनी मार्केट आवे, कैपिटल मार्केट आवे, फाइनेंशियल मार्केट आवे, किसका भी रोल है यही आंसर उठा के डालना है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट क्या काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज से क्या होता है, सेविंग होता है। पब्लिक कमाती धमाती और पैसा कहाँ डालती है, मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो एक तरफ से ये सेविंग है, पब्लिक अपना पैसा जमा करती है, और जब सेविंग करेगी तो पैसा इकट्ठा होगा, है ना, पूरे देश में पैसा जमा होता है, तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से सेविंग होता है, सेविंग से फिर कैपिटल होता है, तो देश में कैपिटल जमा हो रहा है। और स्टॉक मार्केट क्या करता है, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, हर चीज़ का भाव रखता है, फिर लोग खरीदते बेचते हैं। और ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है। इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब स्टॉक मार्केट से मालूम पड़ता है कि देश की प्रोग्रेस कितना हो रहा है। स्टॉक मार्केट जितना ऊपर जाएगा देश का प्रोग्रेस उतना हो रहा है, उतना जीडीपी बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट गिर रहा है मतलब जीडीपी, एक रिपोर्ट कार्ड है ना, एक ये लिख सकते हैं। फिक्स कैपिटल आया तो डिस्टिंग्विश डाल दो, है ना, जस्टिफाई। इक्विटी शोल्डर, ये भी डिस्टिंग्विश डाल देने का है। इसके तो मैंने तुमको अच्छे से पढ़ा है, बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बॉन्ड होल्डर के ऊपर आया, तो ये भी जो भी जस्टिफाई है ना, आप डिस्टिंग्विश डाल सकते हो। ओके, तो उसका टेंशन लेना नहीं है। अभी एक मेन आंसर तुम्हारा है, बताता हूँ क्या है, जो 8 मार्क के लिए आंसर आएगा। कुछ भी आया डिस्टिंग्विश का टॉपिक में डाल देना, जस्टिफाई को। ओके, इसलिए डिस्टिंग्विश पूरा पढ़ा दें। सेबी कौन होता है, जो स्टॉक मार्केट को संभालता है, स्टॉक मार्केट का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ओके, स्टॉक मार्केट में नज़र रखता है, इन्वेस्टर को गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, सिस्टम बनाता है। तो ये सेबी का मेन काम है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बचाना, सिक्योरिटी मार्केट को बढ़ाना, स्टॉक मार्केट को बढ़ावा देना, स्टॉक मार्केट का काम उठा के डाल देने। ओके, और ये लेटर्स है, तो कुछ लेटर बोलते हैं, उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लो। 4th 5th, ओके, 4th 5th और 7th और 6th, है ना, ये लेटर IMP है, इस पर फोकस करना। ओके, क्या है बोला मैंने, 4th 5th 6th 7th, इधर तो तुमको 2 लेटर कंफर्म मिलेंगे, 10 मार्क का लेटर आएगा। और फर्स्ट चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस का था, उसमें तो स्ट्रक्चर पढ़ लेना, कंपनी का पैसा कहाँ से आता है, अभी आएगा आंसर। और ये तुम्हारा बड़ा आंसर है, तो बड़ा आंसर में इस बार लगता है इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। इक्विटी शेयर का तुम लोग डिस्टिंग्विश उठा के डाल सकते हो। ओके, इक्विटी शेयर का फीचर्स है ना, 2-4 पॉइंट पढ़ के क्या डाल देने का, डिस्टिंग्विश डाल देने का। अभी तुम्हारा थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, आ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस हो गया तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा भाई, आसान हो जाएगा। ये देखो, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मॉनिटरी, फाइनेंस किसका मैनेजमेंट होता है, मॉनिटरी। कॉर्पोरेट फाइनेंस किसके साथ डील करता है, यूज़ ऑफ कैपिटल। और जो डिपॉजिट सिस्टम है वो पैसा कहाँ से निकालेगा, इंटरनेशनल मार्केट। इश्यू प्राइस बेस्ड ऑन बिडिंग, बिडिंग बोलो तो बुक बिल्डिंग होता है, बिडिंग बोलो तो बुक बिल्डिंग। जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर लाती है उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर।
और जब कंपनी पुराने शेयर होल्डर को देती है उसको राइट इशू बोलते हैं, और फ्री में शेयर देती है उसको बोनस शेयर बोलते हैं। डिबेंचर 10 साल के लिए इशू होता है, और डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर देना पड़ता है। ओके, जो मेन मैंने वो पढ़ा रहा हूँ। डिपॉजिट का मिनिमम 6 मंथ है, मैक्सिमम 36 मिलता है। कंपनी को सर्कुलर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सर्कुलर। ओके, और डिपॉजिटर कौन होता है? कंपनी का क्रेडिटर होता है। रिस्क ऑफ लॉस लूसिंग सर्टिफिकेट फिजिकल मार्केट में था। डिपॉजिट एक्ट 1996 में पास हुआ था। और डिविडेंड कौन देता है? रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है। इंटरम डिविडेंड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है। डिविडेंड को कैपिटल कैनॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल, ओके, प्रॉफिट से ही दे सकते हैं, है ना। और ये मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग तो ईजी है, चलो समझ जाएंगे, है ना। अभी नेक्स्ट क्या है तुमको पढ़ा रहा हूँ मालूम है क्या? ये कैपिटल नीडेड टू एक्वायर फिक्स एसेट, उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। क्या छोटा मोटा एसेट को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, है ना, मेन वाला। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। जो शेयर सर्टिफिकेट पे शेयर की वैल्यू होती है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। डिपॉजिट का मैक्सिमम टाइम है 36 और मिनिमम 6 महीना है। जिसको बोनस शेयर मिलता है उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ओके, और ये कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसको डीमटेरियलाइजेशन बोलेंगे। और साल की मीटिंग होती है उसको एजीएम बोलते हैं। और न्यू शेयर इश्यू होता है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। ओके, ये ट्रू और फॉल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग, समझ में आ जाएगा क्या है। अब एक दो केस स्टडी समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। ये देखो, ये क्या था तुम्हारा केस स्टडी आएगा, एक सेकेंड ना। अरेंज वाला भी इजी है। ये देखो, फिक्स कैपिटल का कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं ना, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है। फिर इधर क्या बोला है, बोरोड कैपिटल क्या है, ठीक है। ओन कैपिटल उनका पैसा है, शेयर को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना। और फिर इसके बाद मतलब मेन चीज़ है, तुमको सब चीज़ मिल गया, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डीमटेरियलाइजेशन जो फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी अपना इधर आ जाएगा केस स्टडी। देखो केस स्टडी बताता हूँ क्या बोला है। कंपनी इज प्लानिंग टू एनहांस प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंपनी के पास 2 करोड़ रुपए है, तो कौन सा एसेट है ये? फिक्स एसेट होता है। कैन कंपनी इज मशीनरी एज फिक्स और वर्किंग? नहीं, कंपनी फिक्स कैपिटल में यूज़ करेगा। साइज ऑफ द बिजनेस डिटरमाइन, यस, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा कैपिटल लगेगा। फिर उसके बाद मेन वाला पढ़ा रहा हूँ। ओके, ये देखो, ये आईपीओ वाला 10 बार पूछा है। ट्राई लिमिटेड नई कंपनी है जो मार्केट से पैसा उठाना सकता है, तो नई कंपनी तो पैसा खास उठाएगी आईपीओ के एफपीओ। न्यूली कंपनी तो आईपीओ से पैसा उठाएगा। और बोनस शेयर देगा कि रेसिड कैपिटल? नो, कंपनी बोनस शेयर नहीं दे सकता बच्चा, क्योंकि बोनस शेयर के लिए थोड़ा टाइम लग देना पड़ता है कंपनी को, है ना। अंडर राइटिंग करना पड़ेगा, हाँ अंडर राइटिंग करना पड़ेगा। तो ये ऐसा कुछ भी आएगा, आपको ईजी है, जितना हो सके उतना सॉल्व कराएं। अब थोड़ा ध्यान देंगे हो जाएगा। मेन वाले पढ़ा रहा हूँ। देखो, सन एक कंपनी है, उसको डिपॉजिट से पैसे लेना है। कैन कंपनी से डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? नो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक से नहीं ले सकता। और क्या इन्वाइट करना पड़ेगा कंपनी को? इन्वाइट करने के लिए सर्कुलर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सर्कुलर। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड विच कंपनी कैन सेव डिपॉजिट? 36 मंथ। मैक्सिमम कितना है? 36 मंथ। अभी क्या बोला? इंटरव्यू डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व? नो। बोर्ड राइट डिक्लेयरिंग सेम एट द बोर्ड मीटिंग? यस। कैन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट सेम विद इन 30 डेज? हाँ, 30 दिन में दे सकता है। ओके, इस तरह तुम्हारा आ रहा है। और क्या बोला है, और क्या मेन है, बाकी का डिस्टिंग्विश। ओके, अब तुमको क्या पढ़ना है बच्चा, तुमको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो अभी ना, पहली बात है ना, जो बच्चा देख रहा है ना, अभी ये डिस्क्रिप्शन में ना मैं ना पूरा ना एसपी का लेक्चर तुम्हारे लिए डाल दूंगा, तो आप लोग उसमें से एमसीक्यू का वीडियोस देख लेना। मैंने लास्ट ईयर का बोर्ड पेपर 2-3 सॉल्व किया है, 2-3 नहीं 4-5 है। 20 मार्क का आएगा, 5-5-5-5। फिर कॉन्सेप्ट आएगा, तुमको क्या आएगा? कॉन्सेप्ट 8 मार्क का आएगा, 4 लिखने का। फिर केस स्टडी आएगा, क्या आएगा? केस स्टडी 6 मार्क का, ठीक है। ये हो गया मेन। और फिर इसके बाद आपको ना डिस्टिंग्विश करना है। क्या करना है? डिस्टिंग्विश। जो स्टार्टिंग की वीडियो में आज अभी मैंने डिस्टिंग्विश बनाया ना, जितना डिस्टिंग्विश बताया सब कर लो, क्योंकि डिस्टिंग्विश का पॉइंट तुम लोग जस्टिफाई में भी डाल सकते हैं, एक जस्टिफाई लिख सकते हैं। और लेटर का अच्छे से फॉर्मेट बना दो, जो लेटर मैंने बोला। ये वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से देखो, समझ में आएगा। एटलीस्ट एक लेटर तो लिखो। अब बड़ा आंसर में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पढ़ लो, दोनों में से एक आने वाला है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बड़ा आंसर पढ़ लो, ये दोनों में से क्या है? आने वाला है। ये था तुम्हारा एसपी का, थोड़ा बहुत मैंने डिस्कशन कर लिया, और डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ डाल दूंगा। सुनो क्या बोल रहा हूँ और लिखना चालू करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। तो 20 मिनट में जितना हो सकता था मैंने कराया, आप लोग अभी थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ध्यान दे दो। चलो ठीक है, टेंशन मत लो, केटी क्लियर हो जाएगी।